ज़िंदगी का तो किसी का पता नहीं है, हमारा भी कोई पता नहीं है। उधर गए थे, कभी एक बुला लेता है, कभी दूसरा बुला लेता है। अपने स्पाउस के माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें। जब आप उसके माँ बाप को प्यार और इज्जत देंगे और वो नाराज़ हो जाएगी अगर आप उनके माँ बाप से बुरी बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ और उस खूबसूरत जामन के पेड़ के तले खूबसूरत समा है और सामने जो है तो आसमान है, बादल हैं। एक साइड पे बड़ा खूबसूरत सा इलाका है जहाँ पर बड़े प्यारे प्यारे पौधे फूल हैं और एक साइड पे जो है तो अभी कोयले जो है ना वो जलने वाले हैं। आधे मेहमान आ गए, आधे नहीं आए गर्मी है, गर्मी की आमद है। पीछे परिंदे शरिंदे बोल बाल रहे हैं और मैं आई हुई हूँ बहन के फार्म हाउस पर। उसने मुझे कहा कि चलो, तो पहले मैं समझी कि उसने घर पे बुलाया, तो मैंने घर पे तो मना कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी, अब्बू की वजह से मैं उस घर में नहीं जाती, मेरा भी दिल नहीं करता। वहाँ पर जो कुछ मैंने देखा, जो हालात देखे, मुझे वो सब याद आता है दोबारा से। तो मैं अभी तक उस घर में नहीं गई, लेकिन यहाँ पर भी उसने कहा कि नहीं फार्म हाउस आना है, तो मैंने कहा हाँ फार्म हाउस में आ सकती हूँ। तो ले आई मुझे यहाँ। वजी की आज कोई क्लास थी, उन्होंने कोई अपनी ज्वाइन किया हुआ है, कुछ पढ़ना पढ़ाना, जो कि संडे को क्लास एक होती है, तो वो भी नहीं आए। और उनके अब्बू जो हैं वो उन्होंने एक और जगह पे कहीं जाना था पूरा दिन स्पेंड करने के लिए। आज वो बड़े उदास थे सुबह, बल्कि रोने भी लग गए थोड़ा सा, कहने लगे कि जो हूँ मैं, फ़िक्र ना करो और इस तरह की बातें ना, उदास कर देने वाली, पता नहीं मेरी कितनी ज़िंदगी रह गई है। फिर मैं उनके पास बैठी, फिर मैंने उन्हें कहा कि देखिए बुझी, आप ऐसी बातें नहीं करें, ज़िंदगी का तो किसी का पता नहीं है, हमारा भी कोई पता नहीं है। और ये आपका घर है और आपने यहाँ पर रहना है और खुशी खुशी रहना है और बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये बुज़ुर्ग शायद यही समझते हैं ना। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था कि इनका बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है। ज़रा सी कोई बात इनको ट्रिगर कर देती है। वो आज कहीं जा रहे थे तो उन्होंने बताया नहीं था। असल में उन्होंने क्या बताना है, साथ वाले जो बच्चा है उनके साथ हेल्पर है उसको बताना चाहिए था कि आज उन्होंने जाना है पूरा दिन। तो ड्राइवर आ गया, जब वो जाने लगे तो हमें पता चला, मुझे भी नहीं पता था, वजी को भी नहीं पता था। तो वजी उन्हें कह रहे थे कि बता देते, हमें पहले से बता दिया करें। असल में उनका तो कोई नहीं है कसूर, वो तो समझ ही नहीं पाते सही से बात। कहने लगी मैं सारा वक्त अकेला होता हूँ, अंदर होता हूँ, तो मैं जाना है। फिर मैंने वजी को इशारा किया, मैंने कहा आप उन्हें कुछ ना कहें। मैंने कहा अब्बू जी अच्छा आप जा रहे हैं, चले अच्छी बातें, जाएँ। और आप आइसक्रीम खाएँगे, मैं कल आपके लिए आइसक्रीम लाई हूँ। तो कहने लगे हाँ अभी खिला दो ना। फिर वो खुश हो गए, फिर उन्होंने थोड़ी सी आइसक्रीम मैंने उनको दी, उन्होंने खा ली। तो ये लोग तो आइसक्रीम पे खुश हो जाते हैं, दो प्यार के बोल पे खुश हो जाते हैं। मैंने कहा खुशी खुशी जाएं आपने जहाँ जाना है और फिर आके आए, और आपका ये घर है और बिल्कुल आपने फ़िक्र नहीं करनी है। आपने क्या खाना है मुझे बताया करें। कहते हैं कि नहीं मैं गोश्त और बोटी तो नहीं खा सकता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो आपको पसंद है बताएं, बाकी मैं सब खा लेता हूँ। कहते हैं दान नहीं है मसला है उनको, तो वो उनको शोरबे में भिगो के रोटी या फिर चावल खा लेते हैं या टोस्ट, और मीठे का उनको ज़्यादा दिल करता है। और आइसक्रीम उनको बहुत पसंद है। वो कहते हैं ना कोई एक आपकी दुखती रग होती है बस उनको आइसक्रीम को कह दो। तो बुज़ुर्गों को देखो मनाना कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। उदास थे बहुत और खुश हो गए, मज़े में खुश हो के तो उन्होंने आइसक्रीम खाई और खुशी खुशी उनको हमने बिठाया और हमने कहा कि जाएँ आप, फिर आ जाना आप जब आपने आना होगा। तो ये है। और बाकी इनको ज़रूरी होता है घर से बाहर भी निकालना, है ना। अंदर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं, नहीं कहते, कई दफ़ा कह नहीं पाते, तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो बस आज की मेरी ये कहानी है। मैं इधर आई हुई हूँ, सामने मेरी तस्वीरें बन रही हैं, जगह इतनी खूबसूरत है। जो मेहमान आ गए हैं वो तस्वीरें ले रहे हैं और जॉगर्स पहन के आए हैं। ये इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, सब ने जॉगर्स पहने हुए हैं। खुरम ने तो वो चपलियाँ पहन ली हैं पेशावरी ये एरिया जो है ना ये जॉगर्स के लिए बना हुआ है। मैं भी वो वाले जॉगर्स लाती हूँ यहाँ पर, जो मेरे पुराने वाले जॉगर्स हैं। एक नए जॉगर्स है जो हम कल गए थे DHA क्लब, तो वहाँ पर मैं नए वाले जॉगर्स पहन के गई थी। और यहाँ पर जो है तो फिर गंदे हो जाते हैं। अभी मैंने टमाटर तोड़े, सारा कुछ किया, तो उसके लिए ये पुराने वाले जॉगर्स ठीक होते हैं। और अभी सुना है कि यहाँ पर कोई ना गंदम शंदुम भी कोई काटी जाएगी और वो भी हमें दिखाएंगे। साइड पे इनकी कोई और ज़मीन है थोड़ी सी जहाँ पर सुना है कि गंदम लगी हुई है। और मैंने कहा कि मैंने भी तोड़नी है और मैंने भी उसके ऊपर चढ़ना है। कहती बाजी आप करें जो करना है आपने खुली छुट्टी है आज बाजी को, तो बाजी मज़े कर रही है आज। और अल्लाह ताला सलामत रखे। जो भी हैं हमारे प्यारे, हमें बुला लेते हैं, हमारे लिए अरेंज कर लेते हैं। कह रहे थे कि आगे गर्मी हो जानी है तो आप इंजॉय करें। हमने कहा चलें जी ठीक है।
कहती है निकलना चाहिए, हम लोग ही कितने हैं। आज मेरी बहन ने कहा, मैंने कहा वाकई ठीक कहती हो, एक भाई तो बाहर होता है, मेरी 2 बेटियां भी बाहर हैं, और एक भाई इस्लामाबाद में है, तो हम 2 बहनें यहाँ पर हैं, तो हम मिल लेते हैं किसी ना किसी तरह से। और ये जो है ना दोनों इनकी आ रही हैं समधनें, तो ये भी बड़ी प्यारी हैं। ये देखिए समधनों का रिश्ता भी बड़ा प्यारा है अगर प्यार से बना के रखा जाए। हम लोग तो ऐसे रिश्तों को ना ख़राब कर देते हैं, तो रिश्तों को ख़राब नहीं करना चाहिए किसी सूरत भी। रिश्ते अच्छे रहेंगे तो हमारे बच्चे भी खुश रहेंगे, रिश्ते अच्छे रहेंगे तो हमारी बच्चियाँ भी खुश रहेंगी, है ना, सारा ख़ानदान हैप्पी रहेगा। तो ये लोग माशाल्लाह बुलाया था, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम उधर गए थे, कभी एक बुला लेता है, कभी दूसरा बुला लेता है, कभी बहन बुला लेती है, ये आपस में बहुत मिलते जुलते रहते हैं, तो अच्छी बात है। मिलते रहना चाहिए। मेरी एक ही समधन यहाँ पर है, लेकिन वो थोड़ी सी तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, तो हमने थोड़ा सा मिलाना उस तरह से नहीं किया हुआ, लेकिन फ़ोन पे हम ज़रूर रब्ता रखते हैं, मैसेजेस ज़रूर देते हैं, दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। और रिश्तों को निभा के रखना चाहिए, रिश्तों में लड़ाइयाँ ना करें, रिश्तों में दरारें ना डालें। अगर आपके पास सास ससुर हैं या आपके बीवी के माँ बाप हैं इवन, तो उनको भी इज़्ज़त प्यार दें। बीवी खुश हो जाएगी जब आप उसके माँ बाप को प्यार और इज़्ज़त देंगे, और वो नाराज़ हो जाएगी अगर आप उनके माँ बाप से बुरी बात करेंगे। मैंने एक बंदे को देखा, मैंने अपने कानों से खुद सुना है, वो अपने सास ससुर के बारे में बात कर रहा था कि इनको डंडा देने की ज़रूरत होती है। कैन यू इमेजिन ऐसे लोग भी हैं, और पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करते हैं। तो फिर आपकी बीवी खुश रहेगी आपसे, उसका दिल करेगा आपके साथ बात करने को। फिर कहते हैं भूल जाओ, ये कोई ऑन ऑफ का स्विच तो नहीं होता ना कि बदतमीज़ी करो और फिर कहो, फिर नॉर्मल रहना शुरू कर दो कि नहीं सब कुछ ठीक है। ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनके हालात बहुत ख़राब हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, अभी बेचारी बड़ी उदास थी, परेशान थी, फिर मेरे पास आ जाती है, मेरे से भी दुख सुख शेयर करती है, अच्छी बात है करती हैं, लेकिन बस देखो मियाँ लोगों, ऐसे तो ना करो ना, अपनी बीवियों को ना परेशान करो। देखो सारी उम्र उन्होंने आपके साथ गुजारी, आपके बच्चों को पैदा किया, बड़ा किया, उनकी शादियाँ की, ख़ुद बेचारी नानियाँ दादियाँ बन गई हैं, तो इस उम्र में भी आप तंग कर रहे हैं। सारी उम्र तंग कर लिया, काफ़ी नहीं है? सचमुच दुख होता है जब इस उम्र में भी। मेरी सहेलियाँ हैं जो वो बेचारी फिर अपने वाक़यात बताती हैं, तो तकलीफ़ होती है। पता नहीं, वो मेरी एक फ्रेंड कह रही थी कि क्यों नहीं ये खुश रह सकते और खुश कर सकते। तो मेरा ख़्याल है ये तरबियत का शाखसाना है, कमी है तरबियत की, है ना। माँ जो है ना अच्छी तरबियत दे सकती है, और माँ ही जो है काम ख़राब कर सकती है। तो अच्छी माएँ बने और कोशिश करें अपने बेटों को और अपनी बेटियों को बताएं कि अपने स्पाउस के माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ज़िंदगी का मेरा निचोड़ है, मैं आपको बता रही हूँ ज़िंदगी का। ये बाल मैंने धूप में तो सफ़ेद नहीं किए ना, मैं बताती रहती हूँ। तो बस अच्छा सलूक करें इर्द गिर्द के लोगों के साथ। कोई मुश्किल नहीं है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। 2 बोल प्यार के हर चीज़ बदल के रख देते हैं। पीछे कोयल भी बोल रही है, प्यार से बोल रही है, कितनी प्यारी लगती है, प्यारी आवाज़, अच्छी लगती है ना, अच्छी आवाज़। यहाँ पर कोई गधा बोल रहा हो तो कैसे लगेगी, बहुत बुरी लगेगी ना। तो गधे की आवाज़ तो बहुत बुरी होती है, तो कुरान में भी है कुरान में है ना, गधे की आवाज़ का जिक्र है। गधा जो है ना वो बहुत बुरा बोलता है, तो गधे की तरह ना बोलो, आवाज़ बुरी ना निकालो। मैं गलत ना हो जाऊँ, अगर मैं गलत हूँ तो माजरत के साथ मैं अभी सही कह रही हूँ, लेकिन भूल भी जाती हूँ मैं। असल में मेरा मसला ये है कि मैं ना कोई बात करते करते कभी बहुत डर भी जाती हूँ कि मैं गलत बात ना कर दूँ, क्योंकि मुझे भूल भी जाता है। अभी एक काम वाली थी, इनके साथ आई हुई थी, मैं 2 महीने रही हूँ अब्बू के साथ बहन के घर में। तो शगुफ्ता थी, हर वक्त मेरे साथ शगुफ्ता थी, तो मुझे उसका नाम ही भूल गया। मैंने कहा इसका नाम क्या है, मैंने थोड़ा ज़ोर डाला दिमाग पे तो याद आया कि शगुफ्ता है। तो भूल जाती हूँ, कोई गलत बात कर दूँ तो माफ़ कर दिया करें, और देखते रहें इसी तरह, शेयर करते रहें। आप बहुत प्यारे हैं सारे जो मुझे देखते हैं, मुझे बर्दाश्त करते हैं मेरी बातें। और कल एक बड़ी प्यारी बेटी है, नाम मुझे भूल गया, उसने मुझे कहा कि मैं आपकी बातों को लिख भी लेती हूँ। बेटे तजुर्बे हैं, बस ये ज़िंदगी के तजुर्बे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, साथ देते हैं आप, और मैं तो अपनी बस तजुर्बात ही बयान करती हूँ और तो कुछ नहीं। कोई गलत बात कोशिश करती हूँ ना कहूँ, अगर कोई गलत कर देती हूँ तो इंसान हूँ, मैं भी इंसान हूँ, है ना। मैं कोई फरिश्ता थोड़ी हूँ,
انسان ہے اور انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، بس معافی مانگ لینی چاہیے، سوری کر لینا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ چلیں جی، اب میں دیکھتی ہوں آگے کیا ہوتا ہے، اب مجھے بھوک لگ چکی ہے، اور کچھ نہیں تو ایک کیلا ہی کھا لیتی ہوں، ہے نا۔ پھر انشاءاللہ اور کسی ٹاپک کے ساتھ بات ہوگی۔ ابھی تو میں نے گندم کی کٹائی بھی دیکھ رہی ہے، اور میں نے وہ جو کاٹتا ہے اس مشین کے اوپر بھی چڑھنا ہے، پھر ویڈیو بنا کے دکھاؤں گی۔ چلیے جی، خوش رہیے، سلامت رہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔